भारत एक बार फिर आमने सामने है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 8 किलोमीटर अंदर चीन ने अपना सैनिक शिविर बना लिया है। भारत ने चीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। अब लद्दाख की तरफ आर्मी की एक टुकड़ी रवाना हो रही है। तो वो टुकड़ी जिसका जिक्र अभी आपने वीडियो में देखा है, उसके साथ क्या हुआ ये बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। बैठक में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मेरा नाम है ज़कान सर। इससे पहले भी 2 वीडियोस में हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि इंडिया और चाइना का इस वक्त इशू क्या है, पैंगोंग लेक पे क्या हो रहा है, गलवान वैली में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है। अभी आज या कल की न्यूज़ में आपने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो एम्फेसिस है वो है गलवान वैली पे। सबसे पहले तो ये आपको बताते हैं कि गलवान वैली इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये नक्शा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप देख सकते हैं कि गलवान वैली और कराकोरम पास में थोड़ा सा ही फ़र्क है। यानी अगर चाइना आके गलवान वैली पे बैठ जाता है तो वो इंडिया के सी पैक पे नज़र रखने के अज़ाइम को मलियामेट कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक रोड बना रहा है जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि इंडिया एक रोड बना रहा है शायोक रिवर से दौलत बेग ओल्डी रोड। और चाइना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। उस रोड को रोकने के लिए या उसकी अहमियत को ख़त्म करने के लिए चाइना ये सब एडवेंचर कर रहा है। अब इंडिया की बात सुने तो वो कहता है कि लास्ट जो मीटिंग हुई है कोर कमांडर की, जिसका जिक्र भी मैंने पिछली वीडियो में किया है, उसमें यह तय पाया था कि ये जो पॉइंट है गलवान वैली में, जिसको PP-14 का नाम दिया हुआ है, इससे चाइना अपने खेमे उखाड़ लेगा और वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये जो टुकड़ी थी, ये कर्नल संतोष बाबू जो कि 14 बहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफीसर थे, उनकी सरबराही में भेजी गई ये देखने के लिए कि आया चाइना ने वो हैमे उखाड़े हैं या नहीं उखाड़े। तो चाइना के हैमे वहीं लगे हुए थे, इन्होंने वो हैमे उखाड़ दिए, लेकिन इनको पता नहीं था कि क्या चीज़ इनका इंतज़ार कर रही है। चाइनीज़ हंटर्स, जिसको हम डेथ स्क्वाड भी कह सकते हैं, वो पहाड़ में मौजूद थे। उन्होंने इनको आयरन रॉड्स और स्टिक्स यानी लाठियां जिनके ऊपर उन्होंने वायर बाउंड की हुई थी, उनसे इनको मारा है। और कुछ फौजी जान बचाने के लिए पहाड़ों में छुप गए, उन्होंने वहां भी उनको हंट किया है और इतना मारा है कि डंडे मार मार के उनको मार दिया है। कुछ फौजी अपनी जान बचाने के लिए उस रिवर में भी कूदे हैं, लेकिन रिवर का टेम्परेचर उस वक्त माइनस में था, जिसकी वजह से उसको कहते हैं सब जीरो टेम्परेचर की वजह से कुछ फौजी वहां पर भी मर गए हैं। अभी इंडिया की बात अगर सुने तो इंडिया के मुताबिक इस वक्त उसके 23 फौजी मर चुके हैं। 2 दर्जन फौजी ऐसे हैं जिनकी हालत खतरे में है और 110 फौजी ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। चाइनीज साइड से अभी कोई मौकफ नहीं आया कि उसके कितने फौजी जख्मी हैं या कितने मर चुके हैं, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन को डिकोड किया है। उसके मुताबिक चाइना के 40 फौजी या तो मर चुके हैं और या वो जख्मी हैं। 1967 के बाद इस बॉर्डर पे ये इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान है और 1999 कारगिल के बाद ये इंडिया का किसी भी बैटल में सबसे बड़ा लॉस है। इस बात पे इंडिया में बड़ा इशू बना हुआ है। इंडियन ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड है, मोदी साहब डरो मत, जवाब दो। लेकिन मोदी साहब कैसे जवाब दें? चाइना ने इस इलाके में अपनी पोजीशन को इंतहाई मजबूत कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह चाइना ने
3,000 फौजी हुबाई प्रोविंस से इस लद्दाख में भेजे हैं, और ऐसे भेजे हैं कि उनकी कानों कान भिनक नहीं लगने दी किसी को। अभी ये नेक्स्ट वीडियो आप देखें, इसमें चाइना की मजीद डिप्लॉयमेंट आ रही है। चाइना इस इलाके में एयरपोर्ट बना चुका है। चाइना इस इलाके में उस एयरपोर्ट से अपनी पोजीशंस को लिंक कर चुका है वाया रोड, और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस इलाके में अपना असर रसूख कायम करे। 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने जब बॉर्डर डिसाइड किया तो उसमें पाकिस्तान ने ये लद्दाख का इलाका चाइना को दे दिया, इसके बदले में गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर से कुछ इलाका पाकिस्तान को मिल गया। तो पाकिस्तान के लिए तो सत्ता ही हैरा है। अगली जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए कि किस तरह इंडियन मीडिया इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मामला होता है तो किस तरह वो चीख चीख के बयान कर रहे होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, टमकान हो गया। इस वाक़े के में वो कैसे भीगी बिल्ली बन के रिपोर्ट कर रहे हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए बैठक। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज। एक आधिकारिक संदेश आया है जिसमें यह बताया गया है कि 20 हमारे जो सैनिक हैं उनके निधन की पुष्टि हो रही है, और हो सकता है कि ये जो संख्या है ये बढ़ जाए। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं कि असल में ये पूरा वाक़या क्या रहा, मामला क्या था। ये है गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, PP14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14 हमारा जो बेस है आर्मी का, वो ये बेस है। चाइना ने जो मीटिंग हुई थी 6 जून को कोर कमांडर्स की, उसमें वायदा किया था कि उनकी जो सेना का टुकड़ी है, जो कि ये जो सड़क बनी है उससे आते हुए ये PP14 पे आ गए थे, ये सैनिक वापस जाएंगे। और यही चेक करने के लिए कल शाम में भारतीय सेना की एक टुकड़ी निकली, ये देखने के लिए कि लोग वापस गए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वापस जाएंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए गए। तो जब ये वेरिफिकेशन पार्टी पहुंची तब पता चला कि चाइनीज़ आर्मी तो अभी भी यहीं पे है। और जब पूछा गया कि आपने बोला था कि आप वापस जाओगे तो क्यों नहीं गए, उस टाइम पे चाइना काफ़ी वायलेंटली उन्होंने जवाब दिया, और हमारी बहुत छोटी सी टुकड़ी गई थी और उस पर हमला हो गया। और साथ ही साथ जैसे ही ये हुआ तो पीछे जो दूसरी पार्टी थी उसको आगे बुलाया गया और वो बड़ी तादाद में आए। और उसके बाद ये बहुत ही, मैं एक मैप आगे जाके दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही नैरो, बहुत ही तंग ये वैली है, रिवर वैली है। ये है गलवान नदी, नीली जो लकीर है गलवान नदी है, ये शोक नदी है, ये इसका संगम का इलाका है। यहाँ से होकर गुजरती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन और भारत की इस वक्त की, हालांकि ऑफिशियली डिज़ाइन तो नहीं है लेकिन ये एक सीमा है। और चाइनीज़ आर्मी ने वादा किया था कि वो पीछे जाएंगे, चूंकि ये पीछे नहीं गए। जब भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी ऊपर पहुंची तो देखा कि यहाँ पर चाइनीज़ अभी भी हैं, और उस दौरान जब पूछा गया कि भाई आपने वापस जाना था, आपने प्रॉमिस किया था, वो नहीं गए, उस टाइम पे वायलेंस हो गया। उनके पास बार्ब्ड वायर्स थे, उनके पास जो स्टिक्स थी, उसको लेके काफ़ी 4 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। और उसमें क्या हुआ, धक्का मुक्की में अगर आप देखें तो ये पहाड़ी इलाका है, धक्का मुक्की में जो कुछ सैनिक हैं वो भारतीय सेना के भी और साथ ही साथ चाइनीज़ आर्मी के भी, वो गिर गए। हालांकि हिंदुस्तान की सेना ने कुछ छिपाया नहीं, ये माना कि हमें लॉस हुई। चाइनीज़ आर्मी ने अभी अपने जो कैजुअल्टी फिगर्स हैं उनको रिवील नहीं किया है। हालांकि काफ़ी ऊंचाई से जो सैनिक हैं वो पानी में नदी की तरफ गिरे हैं, और चाइनीज़ ने जब सुबह 7:30 बजे फ़ोन किया, उनको आशंका थी कि उनके कुछ सैनिक ये इस नदी के साथ साथ भारत की तरफ बह के चले गए होंगे, तो उस वजह से सुबह सुबह ये फ़ोन कॉल आया। एग्जैक्टली अब कौन गिरे, कितने गिरे, आप वापस आते हैं, आप पूरी शिनाख्त करते हैं, आप काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी बॉडीज़ मिसिंग हैं। उस दौरान जब इसी वजह से 3 तो कंफर्म थे, 3 की कंफर्म बॉडी आपको दिख रही थी, कुछ बॉडीज़ नदी में, जो कि गलवान नदी है, गिर गई। गलवान असल में एक लद्दाखी ट्रेडर थे जो कि ब्रिटिश जो अफसर थे उनके साथ ट्रेडिंग करने शिनजियांग के इलाके में जाया करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से इस नदी का नाम गलवान पड़ा। ये वो इलाका है जो कि काराकोरम के उस पार पड़ता है, दौलत बेग ओड़ी के उस पार काराकोरम पास पड़ता है, वहाँ पे जाया करते थे। और जब ये धक्का मुक्की इस इलाके में हुई, कुछ जो बॉडीज़ हैं वो नदी में गिर गई, उसकी काउंटिंग चल रही थी, कुछ हमारे सैनिक घायल थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि आईटीबीपी भी है और भारतीय सेना भी है, तो पोस्ट है आईटीबीपी और भारतीय सेना भी। बदमाशी चीन इसमें यह कर रहा है, जो कि दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक तो 2016 तक इन्होंने यहाँ पर अपनी पक्की सड़क बना ली, जो कि एकदम पक्की, जैसे हम लोग तार लगी हुई सड़क है, उसके आगे इनका कच्चा रास्ता था। उस कच्चे रास्ते के जरिए ये उनका मेन पोस्ट है, चीनी सेना का हुएतान बेस है, उसके
आगे के इनके 2 ये पोस्ट हैं जहां पर इस हेडक्वार्टर से आर्मी आया करती है। इन्होंने क्या किया, अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में अपने सैनिकों को यहां पे भेज दिया। अब साधारण तौर पे यहां पे आते हैं सैनिक, हमारे भी उनके भी, वो गश्त लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफा फर्क क्या था कि वो आके यहां पे आके बैठ गए, जो कि साधारण तौर पे नहीं होता। गश्त लग के ये लोग वापस जाते हैं। अब इंडिया को डिसएडवांटेज ये है कि हमारी एक तो जो बीते दशकों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो बहुत धीमी रफ्तार से बनी। ये DSDBO जो रोड है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत हद तक आप देखें ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल जाती है। तो हमने कह दिया है कि ये सड़क हमारे लिए अहम है और हम इसके आगे एक एक्सटेंशन बना रहे थे ताकि हमारे अधिकारी इस पोस्ट से चाइनीज पोस्ट तक या जो PP14 है, हम लोग सड़क के रास्ते पहुंचे। वरना ये 8 किलोमीटर, मैप पे छोटा दिखता है, 8 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ आते आते काफी वक्त लग जाता है। और चाइनीज बदमाशी ये कर रहे हैं कि हमें सड़क बनाने नहीं दे रहे।